हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल क्रेज फॉर स्टडी। दोस्तों, आज के वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 6 का हिस्ट्री लेसन 14 हम पढ़ रहे थे। इस चैप्टर का नाम है हमारे इतिहासकार। पिछले वीडियो में हमने केपी जायसवाल के बारे में पढ़ा था। केपी जायसवाल का पूरा नाम है काशी प्रसाद जायसवाल। तो इनके बारे में हमने पिछले पार्ट में पढ़ा था। आपको पार्ट 1 के वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। एंड अगर आप लोग इंग्लिश ग्रामर भी पढ़ना चाहते हैं तो इंग्लिश ग्रामर के लिए मेरे सेकंड चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मेरे सेकंड चैनल का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज के वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं डॉक्टर A.S. अल्तेकर के बारे में, यानी कि अनंत सदाशिव अल्तेकर के बारे में। डॉक्टर अनंत सदाशिव अल्तेकर महान पुरातत्वविद एवं इतिहासकार थे। पटना विश्वविद्यालय में प्राचीन भारतीय इतिहास एवं पुरातत्व विभाग के खुलने पर इन्होंने संस्थापक अध्यक्ष के रूप में अपना योगदान दिया। ये काशी प्रसाद जायसवाल शोध संस्थान के संस्थापक, निदेशक एवं राष्ट्रीय भाषा परिषद के सदस्य भी थे। काशी प्रसाद जायसवाल, जिनके बारे में हमने पिछले पार्ट में पढ़ा हुआ था, केपी जायसवाल, तो उन्हीं के शोध संस्थान के ये संस्थापक थे, संस्थापक, निदेशक एवं राष्ट्रीय भाषा परिषद के सदस्य थे। डॉक्टर अल्तेकर ने पटना विश्वविद्यालय में वीवी यानी कि विश्वविद्यालय में योगदान के पूर्व बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में पुरातत्व, मुद्रा शास्त्र एवं सांस्कृतिक उत्थान के लिए प्रशंसनीय कार्य किया। इन्होंने वैशाली के ऐतिहासिक महत्व को उजागर करने के लिए वैशाली का अंधकार युग पर अपना शोध प्रस्तुत किया। इन्होंने वैशाली की खुदाई कर भगवान बुद्ध के शरीरावशेष स्तूप को दुनिया के सामने लाया। अल्तेकर द्वारा किए गए कार्यों का ऐतिहासिक महत्व बढ़ गया। बिहार के राज्यपाल R.R. दिवाकर द्वारा संपादित पुस्तक बिहार थ्रू द एजेज के प्रकाशन में डॉक्टर अल्तेकर का महत्वपूर्ण योगदान रहा। यह पुस्तक बिहार की गरिमा को रेखांकित करने में काफ़ी सफल रहा। डॉक्टर अल्तेकर बिहार सरकार के अनुरोध पर बिहार का संपूर्ण इतिहास लिखने की योजना बना रहे थे कि इनका असामयिक निधन हो गया। जब डॉक्टर अल्तेकर को बोला गया बिहार सरकार के द्वारा कि आप बिहार के इतिहास के बारे में लिखिए, तो इनका अचानक से निधन हो गया, यानी इनकी मृत्यु हो गई। इनकी योजना को बाद के इतिहासकारों ने पूरा किया। फिर इनके बाद जो इतिहासकार हुए उन्होंने इनकी योजना को पूरा किया। डॉक्टर अल्तेकर पटना विश्वविद्यालय से अवकाश ग्रहण करने के बाद केपी जायसवाल शोध संस्थान के पूर्णकालिक निदेशक बने और जीवन पर्यंत रहे। डॉक्टर अल्तेकर पटना विश्वविद्यालय से अवकाश पाने के बाद केपी जायसवाल शोध संस्थान के निदेशक बन गए और वो जीवन भर वहाँ के निदेशक बने रहे। डॉक्टर अल्तेकर न्यूमिस्मेटिक सोसाइटी सहित कई संस्थाओं के अध्यक्ष एवं सदस्य रहे एवं कई पत्र पत्रिकाओं का संपादन भी किया। डॉक्टर योगेंद्र मिश्र ने अपना शोध ग्रंथ एन अर्ली हिस्ट्री ऑफ वैशाली उन्हीं को समर्पित किया। न्यूमिस्मेटिक सोसाइटी ने तो अपने भवन का नाम ही अल्तेकर भवन रखा। न्यूमिस्मेटिक सोसाइटी जो है ये किसी संस्था का नाम है और इसका भवन जो है डॉक्टर अल्तेकर के नाम पर ही रखा गया। उस भवन का नाम था अल्तेकर भवन। डॉक्टर अल्तेकर छात्र जीवन से ही प्रतिभा संपन्न एवं अत्यंत मेधावी छात्र थे। मेधावी मतलब होता है ब्रिलियंट। इन्होंने बम्बई विश्वविद्यालय से संस्कृत में चांसलर मेडल प्राप्त किया एवं LLB के लिए लॉरेंस जेकिंस स्कॉलरशिप भी प्राप्त किया। स्कॉलरशिप मतलब होता है छात्रवृत्ति। इनकी नियुक्ति बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के भारतीय संस्कृति विभाग में संस्कृत के अध्यापक के रूप में हुई। डॉक्टर अल्तेकर जो है ये बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के अध्यापक थे संस्कृत विभाग में, यानी कि ये संस्कृत पढ़ाते थे। इन्होंने राष्ट्रकूटों के इतिहास पर D.R. बनर्जी के निर्देशन में D.Litt की उपाधि प्राप्त की। इनका शोध प्रबंध पुराभिलेखों और साहित्यिक स्रोतों पर आधारित था। इसके कारण इनकी ख्याति एक इतिहासकार के रूप में फैली। इनका शोध पुराभिलेखों और साहित्यिक स्रोतों पर आधारित था। इनका जो रिसर्च था वो पुराभिलेखों और साहित्यिक स्रोतों पर ही आधारित था। अपने अथक प्रयास से इन्होंने 21 पुस्तक और लगभग 200 शोध पत्र प्रकाशित कराया। मुद्रा शास्त्र में इनकी रुचि एवं विशेषज्ञता ने पटना विश्वविद्यालय को गुप्तकालीन स्वर्ण मुद्राओं से समृद्ध कर दिया। स्वतंत्रता के पूर्व इनकी कई पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी थी। जब हमारा देश स्वतंत्र होने वाला था उसके पहले ही इनकी बहुत सारी पुस्तकें प्रकाशित हो गई थी। बिहार राष्ट्रीय सभा परिषद ने उन्हें उनकी पुस्तक
प्राचीन भारतीय शासन पद्धति के लिए 1000 मुद्रा का पुरस्कार प्रदान किया। बिहार राष्ट्र भाषा परिषद ने उनको उनके पुस्तक प्राचीन भारतीय शासन पद्धति के लिए 1000 मुद्रा का पुरस्कार दिया। पुरस्कार ग्रहण करते वक्त इन्होंने कहा था, मैंने राष्ट्रभाषा समझकर हिंदी की सेवा की है, आर्थिक लाभ के लिए नहीं। राष्ट्रभाषा हिंदी के प्रति इनमें अगाध प्रेम था। इन्हें 1954 ईस्वी में अमेरिका में अतिथि व्याख्याता के रूप में बुलाया गया। इसी वर्ष भारतीय संस्कृति पर व्याख्यान देने वेस्ट इंडीज़ भी आए थे। डॉक्टर अल्तेकर इतिहास लेखन में किसी वाद से नहीं बंधे हुए थे। ये प्रत्येक क्षण व्यस्त रहने में विश्वास करते थे, जिसके कारण इन्हें हड़बड़िया भी कहा गया। इनका मानना था कि जब किसी पुस्तक की पांडुलिपि तैयार हो जाए तो इसे प्रकाशित कर देना चाहिए। इन्हें संवारने का कार्य नए शोध प्रज्ञों पर छोड़ देना चाहिए। अल्तेकर के शोध का आधार मूलतः साहित्यिक स्रोत था। इनके रिसर्च का मूलतः स्रोत यानी मेन सोर्स इनका था साहित्यिक स्रोत, लेकिन ये पुराभिलेखों एवं मुद्राशास्त्र के भी ज्ञाता थे। पुरातत्व के क्षेत्र में इन्होंने बिहार में सर्वाधिक कार्य किया। अल्तेकर रूढ़िवादी नहीं थे, यानी कि अल्तेकर साहब जो हैं वो पुराने विचारों को मानने वाले नहीं थे। नारियों के प्रति इनका दृष्टिकोण उदार था। नारियों की दशा पर उनके द्वारा रचित पुस्तक से यह साफ पता चलता है। इनके गांव में घटित सती की घटना ने इन्हें काफ़ी प्रेरित किया था। इन्होंने इलाहाबाद के लीडर पत्र में एक लेख छपवाया जिसमें यह साबित किया गया था कि वेद पढ़ने का अधिकार स्त्रियों और शूद्रों को भी है। क्योंकि पहले क्या था कि वेद पढ़ने का अधिकार शूद्रों और स्त्रियों को नहीं दिया गया था, तो इन्होंने अपने लेख में छपाया कि वेद पढ़ने का अधिकार स्त्रियों और शूद्रों को भी है। शूद्र जो है वो बहुत छोटा कास्ट होता है, जात बहुत छोटा होता है, तो इसीलिए शूद्रों को और स्त्रियों को वेद पढ़ने का अधिकार नहीं दिया गया था। यह लेख उसी समय प्रकाशित हुआ जब एक शूद्र लड़की BHU के प्राच्य विभाग में अध्ययन करना चाहती थी। इस कारण इस लेख की चर्चा काशी में खूब हुई। डॉक्टर अल्तेकर ने पंडित राहुल साकृत्यान द्वारा संग्रहित पांडुलिपियों के प्रकाशन के लिए काफ़ी मेहनत किया। इस कार्य में इन्हें बलदेव मिश्र का अपेक्षित सहयोग मिला। इनके संबंध में जगदीश चंद्र माथुर ने अपने संस्मरण में लिखा है कि मैं अक्सर ताज्जुब करता था कि डॉक्टर अल्तेकर ने अपने सभी ग्रंथ भारत में ही क्यों छपवाए, जबकि उनकी इतिहास विषयक रचनाएं विश्व स्तरीय थी। क्योंकि इंग्लैंड या अमेरिका में प्रकाशित ग्रंथों की जो प्रतिष्ठा थी वह भारत में प्रकाशित ग्रंथों की नहीं थी। क्या डॉक्टर अल्तेकर इस बात को नहीं समझ सके? एक बार पूछने पर उन्होंने कहा, बहुत पहले जब राष्ट्रता का दौर आया था तभी मैंने संकल्प लिया था कि इंग्लैंड में अपनी पुस्तकें नहीं छपवाऊंगा। आखिर इतने लोग महंगे विदेशी कपड़ों का बहिष्कार कर क्यों खादी को अपना रहे थे? मैं अपने ग्रंथों को तो देसी रूप दे सकता था। हालांकि अब परिस्थिति बदल गई है, लेकिन संकल्प को कैसे तोड़ूं? डॉक्टर अल्तेकर राष्ट्र प्रेम से सदैव अभिभूत रहते थे। वे खादी वस्त्र भी धारण करते थे। इनका जीवन बिल्कुल सादा था, लेकिन शोध कार्य में कभी पीछे नहीं रहते थे। डॉक्टर अल्तेकर अगर चाहते तो वो इंग्लैंड में भी अपनी पुस्तकें छपवा सकते थे, लेकिन उन्होंने अपनी पुस्तकें अपने देश में ही छपवाई। वो जानते थे कि अगर विदेश में अपनी पुस्तकों को छपवाएंगे तो वहाँ उनको ज़्यादा प्रतिष्ठा मिलेगी, लेकिन उन्होंने फिर भी देश में ही अपनी पुस्तकों को छपवाया क्योंकि वो अपने देश से बहुत प्रेम करते थे। तो ये थी हमारे दो इतिहासकारों की कहानी, KP जायसवाल और AS अल्तेकर की कहानी, काशी प्रसाद जायसवाल और डॉक्टर AS अल्तेकर की कहानी। सो फ्रेंड्स, लेसन 14 यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है एंड हम लोग नेक्स्ट वीडियो में लेसन 1 पढ़ेंगे। लेसन 1 हम लोगों ने नहीं पढ़ा है। लेसन 1 में भी आपको क्वेश्चन आंसर देखने को नहीं मिलेगा। एंड अगर ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा एंड वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। तो चलिए मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में।